जब हमारे पास टांगे हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन हिम्मत क्यों हारे कि मैं के बन सकने पक थी। ये तो हमारी बदकिस्मती होगी। मैं समझता था कि शायद मैं इस दुनिया में बोझ हूँ, मैं अपने माँ बाप पे भी बोझ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत चैलेंजों का सामना किया है और इंशाअल्लाह रहमान आगे जाके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जो देखने वाले हैं, जो मेरी तरह मेरे भाई बहन हैं, कि वी आर नॉट डिसेबल पर्सन्स, वी आर स्पेशली एबल्ड। यह हमें कौम को दिखाना है। सिस्टम से हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं ब्रेल सिस्टम, और इससे हम पढ़ते, इस पे लिखा है लेसन नंबर 1 इंग्लिश कॉपी, और यह है प्रोज सेक्शन में से इसका लेसन पहला, फुट प्रिंट विदाउट फीट, इसका पहला क्वेश्चन है। और मतलब प्रेजेंट अच्छा गए, दैट मीन्स कि मैंने इसको पहचान लिया कि ये हमारे हमसाया है। इसने वॉइस मेरे साथ की कि मतलब कि ये जब मैंने इसको फयाज अंकल किया, इसने मुझे वहाँ से रिप्लाई किया, तो मैंने इसको पहचान लिया कि मेरा नाम माजिद खालिक भट्ट है, मैं तिलगाम पटन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला डाड़ में हूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स का स्ट्रगल करना भी पड़ता है और किया भी है हमने। लेकिन हार इंसान को कभी नहीं माननी चाहिए। जिस इंसान ने हार मानी तो वो कभी कामयाब ही नहीं हो सकता है। कि मैं जब मेरी जो ये प्रॉब्लम थी ये बाय बर्थ थी, और मैं जब पैदा हुआ तब से ही मुझे प्रॉब्लम थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने स्टडी, जब मैं था 2012 से पहले, तो मैं नॉर्मल स्कूल्स में गया, लेकिन वहाँ पे उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था, मतलब उतना हम जैसे बच्चों पे तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। तो फिर मैंने 7 जुलाई 2012 में एडमिशन ब्लाइंड स्कूल बारामूला की लेटर मुझे आई, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन किया, और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। और उससे पहले कि मुझे अपने आप में जो एक शौक़ था पढ़ने का, लेकिन जब मैं वो पूरा नहीं कर पाता मैं रोता था, मतलब बहुत ज़्यादा मायूस रहता था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे लेटर आई ब्लाइंड स्कूल से कि बच्चा आप पढ़ना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। जो ही मैंने पढ़ने का नाम सुना तो मैं बहुत खुश हुआ, रियली आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं खुश हुआ और मैंने एडमिशन वहाँ पे किया। विद इन 15 डेज़ मैंने ब्रेल कंप्लीट सीखा, और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह आई रीड इन 10th क्लास। इस टाइम मैं 10वीं जमात में हूँ, और इंशाअल्लाह रहमान आगे जाने का भी शौक़ है और IAS बनने का शौक़ है। लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ ब्लाइंड स्कूल वालों का, और ऐसे कामों को गवर्नमेंट को चाहे कि वो ऐसे कामों को सराहना करे। वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइटर की प्रॉब्लम होती है। देखो इस साल मेरा 10th है, मुझे राइटर की ज़रूरत है, लेकिन जिसको मैं भी बोलता हूँ वो कहता है कि मेरा खुद एग्ज़ाम है, तो मैं आपको मतलब क्या कर सकता हूँ, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। ये तो हमारी बदकिस्मती है। इस पे कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है कि इन जैसे बच्चों को, अगर हम बोर्ड डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ऑर्डर निकालते कि हम इन ब्लाइंड बच्चों के लिए अलो करें कि ये इन ब्रेल में ही लिखे, फिर वो कहते हैं रीज़न कि हमारे पास ब्रेल एक्सपर्ट नहीं है। ब्लाइंड स्कूल बारामूला में हमारी टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक्सपर्ट है, वो उनको भी बोल सकते हैं चेक करने के लिए पेपर्स, तो हमें भी आसाइश होती कि हम भी आगे जा सकते। चैलेंजिंग रही है मेरी, क्योंकि मैंने जो पहले ही अर्ज़ किया है कि मैंने तिलगाम यहाँ पे स्कूल्स में एडमिशन किया, बट मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी उस टाइम। मैं समझता था कि शायद मैं इस दुनिया में बोझ हूँ, मैं अपने माँ बाप पे भी बोझ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत चैलेंजों का सामना किया है, और इंशाअल्लाह रहमान आगे जाके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आज मैं मतलब कहीं पे भी जाना होगा, मतलब कहीं पे भी कंपटीशन होगा, तो मैं जा सकता हूँ विदाउट एनी, मतलब किसी डर के बगैर। कहीं किसी पुलिस में भी जाना होगा मुझे, मैं अकेले जाता हूँ। जब मैंने 2021 में मैंने 8th क्लियर किया, और 22, 23 में 24 स्टार्टिंग में मेरा 10th है। तो जब मैंने ये किया कि मैंने 8th क्लियर किया, और फिर मैं यहाँ पे ऑनरेबल हमारे जो प्रेजेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बलवीर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया जब मैंने 8th क्लियर किया। और उसके बाद मेरी जो ये रही कि मैंने उनको बोला सर मेरे लिए वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स अपने गाँव में नहीं है, लेकिन ब्लाइंड स्कूल वालों के पास स्पेशल एजुकेटर्स है, मैं 9th 10th यहीं पर पढ़ना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे परमिशन दिया, फिर मैंने 8th 9th 10th वहीं से क्लियर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट है 8th में मैंने 600 में से 581 मार्क्स लाए। Firstly I am very thankful to Almighty Allah, and I am very thankful my mom and my dad
क्योंकि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मतलब कि मेरे लिए मतलब हर एक चीज़ का सामना किया। एंड माय मॉम जो है वो मुझे कहती थी कि नहीं बेटा आप पढ़ो, चाहे हमारी जान भी जाए हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंकल्स भी टीचर है, 2 अंकल्स मेरी टीचर है, उनका भी मुझे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट रहा है और मुझे अपने पेरेंटों का बहुत सपोर्ट है, तब जाके मैं आज इस पॉइंट पे हूँ। पहले तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर जब मैं धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए कि आज मेरी माँ है, मेरे फादर साहब है, मेरे अंकल है या मेरे मामू हैं, मुझे वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन कल के ओवर मुझे खुद एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्राई की। पहले तो बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, और उसके बाद सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज खुद कहीं पे भी जा सकता हूँ, किसी बंदे की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि नॉर्मल स्कूल्स में मतलब टीचर या प्रिंसिपल चैलेंज नहीं कर सकता है इन हम जैसे लोगों को कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। फर्स्ट स्टेप उनका बहुत ही, आई एम वेरी थैंकफुल ऑनरेबल LG एंड आई एम वेरी थैंकफुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला, जिन्होंने, या चीफ एजुकेशन बारामूला हमारे है सर बलवीर सर जी बारामूला है। हमें खुद महसूस होता है कि जब नॉर्मल फील्ड में हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लिए एक अलग स्कूल बनना चाहिए। ब्लाइंड स्कूल जैसे है बारामूला में, अगर गवर्नमेंट उसी को कंस्ट्रक्ट एक बिल्डिंग करके देंगे, हमें भी शौक है। जैसे कि आपने आमिर साहब का इंटरव्यू मुझे अभी दिखाया, वो बाजू कंधे में और गर्दन में बल्ला फंसा के वो खेलते हैं, हम तो अपने हाथों से खेलते हैं। मैं तो इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास ब्लाइंड स्कूल बारामूला में क्रिकेट ये प्लेग्राउंड की कमी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन करे। सिस्टम से हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं ब्रेल सिस्टम, और इससे हम पढ़ते, इस पे लिखा है लेसन नंबर 1 इंग्लिश कॉपी, और यह है प्रोज सेक्शन में से इसका लेसन पहला, फुट प्रिंट विदाउट फीट, इसका पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ये है क्यों, जैसे हम प्रिंट में लिखते हैं क्यों, वैसे इसको लिखना पड़ता है क्यों, ये है नंबर साइन, ये है 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन है इसका, और ये इसका आंसर है। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट as he discovered the scientific formula to make a human body invisible, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। This was indeed a big achievement in science। ये जो देखने वाले हैं, जो मेरी तरह मेरे भाई बहन हैं, कि we are not disabled persons, we are specially abled, यह हमें कौम को दिखाना है। क्योंकि मैं पिछली बार जम्मू था और मैंने वहाँ पे जो बच्चे देखे और उनका जो चलना था, जैसे मेरे मतलब मैं हूँ वैसे ही वो भी थे। मुझे नहीं लग रहा था वो किसी पे डिपेंड है। ऐसे हमें भी बनना है कि वी आर नॉट डिसेबल्ड पर्सन्स, वी आर स्पेशली एबल्ड। हमें दिखाना है कौम को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये है हमारे पास आंखें नहीं है, लेकिन टांगे तो है। चले क्यों नहीं हम, जब हमारे पास टांगे हैं, आंखें नहीं हैं, लेकिन हिम्मत क्यों हारे कि मैशन अर्श के बन साइड में पक थी। ये तो हमारी बदकिस्मती होगी, हम तो कहीं पे भी जा सकते हैं। जैसे आज हमारी आइज जो है, जो हमें दिखाने वाला सिस्टम है, वो है स्मार्ट कैन। स्मार्ट कैन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको उठाएंगे, इसको पहले उठाना है, ये फोल्ड भी होती है, मैंने इसको फोल्ड भी किया, अभी मैं दिखाऊंगा। फिर मैं इसको ऑन करूंगा, ऐसे मैंने इसको किया, होगी ना स्टिक। फिर इसको आगे लेना है, ठीक है। आगे जो ही मैं इसको लूंगा, और इसको पहले ऑन स्विच होते हैं, ये होता है ऑन और ये होता है ऑफ। इंटरनल मोड पे भी ये रहती है और एक्सटर्नल मोड पे भी ये रहती है। चाहे आप अंदर जा रहे हो, अगर आप अंदर हो रूम में, तो वहां पे दिखाएगी कि आपको रूम में आपके आगे अगर कोई चीज होगी तो ये आपको दिखाएगी। अगर आप बाहर जाओगे, फिर इसको एक्सटर्नल मोड रखना है, ये दिखाएगा कि बाहर क्या है। मतलब इंसान जब 3 मीटर दूर होगा किसी चीज से, तो ये पहले ही वाइब्रेट करती है इंसान को कि आपके सामने कुछ डेंजर आने वाला है। ठीक, आप थोड़ा चल के चलो, आई स्टार्टेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली ऐसे हम चलते हैं। ये यहाँ पे जूता है, तो ये मुझे वाइब्रेट करती है, नहीं सामने कुछ है, तो मैं आगे थोड़ा सा चलूं यहाँ पे, और ये मुझे वाइब्रेट कर रही है कि आपके आगे बंदे हैं, अच्छा। आपके आगे सीढ़ियाँ आने वाली है। अच्छा, ऐसे हम चलते हैं। तो सीढ़ियों पे आप चढ़ सकते हो ऐसे ही? हाँ,
मतलब स्किट के बगैर मतलब आप यहाँ पे कैसे चढ़ते हो सीढ़ियों पे? मैं स्किट के बगैर भी चल सकता हूँ और स्किट लेके भी मैं चढ़ सकता हूँ। अच्छा तो मैं स्किट के बगैर भी चल सकता हूँ और स्किट लेके भी मैं चढ़ सकता हूँ। आ गई स्टिक, इसने पहले स्टेप पे वाइब्रेट किया, चढ़ा दिया मैंने दूसरी स्टेप पे। जब मैं यहाँ था तो इसने मुझे वाइब्रेट किया कि आगे स्टेप, यहाँ मैं हूँ स्टेप पे, यहाँ मैं चढ़ा, इसने वाइब्रेट किया, और यहाँ मैं हूँ, ये वाइब्रेट करती है। अब मैं आपको दिखाऊँ कि स्टिक के बगैर भी मैं चल सकता हूँ। ऐसे ऐसे हम चल सकते हैं, कहीं पे भी हम जा सकते हैं ऐसे। तो ये है, और इसके बाद जो है मेरा लास्ट स्टेप है, और यहाँ से ठीक। हम खुद